जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे अग्निवीर सेना भर्ती से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें। क्या आप भी अग्निवीर सेना भर्ती में जाने वाले हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सेना भर्ती में जाने से पहले ये दो बातें सबको जाननी चाहिए। नंबर 1, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है डॉक्यूमेंट, और सेकंड टॉपिक पर बात करेंगे जो आपका होना चाहिए, सही बच्चों को फिजिकली फिट होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे डॉक्यूमेंट तो सारा बना लेते हैं और फिजिकली फिट हो जाते हैं, या डॉक्यूमेंट में ही कई बार बच्चे लोग छट जाते हैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो आर्मी की तरफ से ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, वही आप लेकर जाएं, और वो ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, उसे आप फोल्ड ना करें, और वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दुकानदार के मशीन में, प्रिंटर मशीन में इंक सही से नहीं होता है तो सही से प्रिंट नहीं हो पाता है, तो इसका खास ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक पर, जो आपके स्कूल हो, कॉलेज हो, या कहीं भी आप पढ़ाई किए हैं उससे संबंधित सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाएं। जैसे हो गया एडमिट कार्ड से लेकर रिजल्ट मार्कशीट तक लेकर जाना होगा, और साथ ही साथ आपको मूल प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है, जो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आता है रिजल्ट आने के 2 या 3 साल के बाद आपके कॉलेज में या स्कूल में आ जाता है। 10th का और 12th का मूल प्रमाण पत्र आपको ले जाना है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी ले जाना है। अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक पर, जो आपका होता है जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जो आपका अनुमंडल से बना होना चाहिए। खास करके ध्यान रखें दोस्तों, पिछले साल ऐसा ही हुआ था, कई सारे बच्चे जाति इस अनुमंडल से नहीं बनाए थे, इस वजह से छट गए थे। अब हम बात करते हैं चौथे टॉपिक पर, जो आपका प्रूफ पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आप लेकर जाएं। बात करते हैं 5वें टॉपिक पर, जो आपको आर्मी से संबंधित तो रैली में कम से कम 15 फ़ोटो लेकर जाना है। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 15 फ़ोटो लेकर ही जाएं। अदरवाइज हो सके तो आप 5-10 फ़ोटो एक्स्ट्रा लेकर जाएं, ताकि कुछ भी हो तो आप फ़ोटो में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कम से कम 15 फ़ोटो होना चाहिए, तो आप उससे कुछ ज़्यादा लेकर जाएं। अब हम बात करते हैं छठे टॉपिक पर, जो आपका होता है NCC सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, या रिलेशन से संबंधित आपके पास कोई फैमिली में आर्मी में है तो उसे आप लेकर जाएं, तो इससे आपको कुछ छूट मिलेगी। हम बात करते हैं 7वें टॉपिक पर, जो होता है एफिडेविट। आप लोग एफिडेविट लेकर जाएं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक, जो आपका होता है अनमैरिड सर्टिफिकेट। ये आपके गांव में मुखिया, सरपंच किसी के द्वारा बनाया जाता है, तो आप अनमैरिड सर्टिफिकेट लेकर जाएं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर, जो आपका होता है हायर एजुकेशन। आप जितने क्लास तक, जैसे 12th तक पढ़े हैं तो आप 12th का सर्टिफिकेट लेकर जाएं। ITI कर रखे हैं तो ITI लेकर जाएं। पॉलिटेक्निक कर रखे हैं, अगर पॉलिटेक्निक कर रखे हैं तो पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट भी लेकर जाएं। तो अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक, जो आर्मी का फिजिकल फिट होना चाहिए। तो आर्मी का रनिंग नो डाउट काफ़ी हार्ड होता है, तो आपको बहाली के टाइम में अपने शरीर पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ फालतू चीज़ें खा लेते हैं, बाहरी चीज़ें खा लेते हैं, चाउमीन, बर्गर वगैरह वगैरह खा लेते हैं, उनके तबीयत में कुछ खराबी आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि बाहर के खाने का अवॉइड करें और घर का खाना खा कर ही जाएं। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाहर का खाना में आप दाल चावल खा सकते हैं, और हो सके तो आप कुछ फल वगैरह लेकर जाएं, जैसे सेव, केला वगैरह आप खा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम इससे संबंधित और कई सारी वीडियो लाते रहेंगे। तो अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।